स्किन पे पिंपल्स होना या मुहासे आना, इसको समय के साथ में जनरली टीनेजर्स में होते, ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स में होते, बहुत बार एज के साथ में लोगों को बढ़ते हुए एज में भी दिखाई देते। तो इसके मल्टीपल कारण होते, खास करके टीनेजर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीसीओडी की वजह से या पीसीओएस की वजह से पिंपल्स आते हैं, या इवन दो इधर टेस्टोस्टेरोन के डिफरेंसेस की वजह से भी पिंपल्स आते हैं। तो ये इसका जो कारण है उस कारण पे काम करना चाहिए, हमने रूट कॉज पे काम करना चाहिए कि अगर एक्ने वगैरह जो पिंपल्स आपके चेहरे पे ज़्यादा दिखा दे रहा है, पीठ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो बड़े हैं, उसका क्या कारण है, तो वो समझ के, शायद पीसीओडी अगर कारण है तो पीसीओडी के ऊपर काम करना चाहिए, पीसीओएस कारण है तो पीसीओएस के ऊपर काम करना चाहिए। पीसीओडी है तो पीसीओडी की मेडिसिन मिलती है, जिसमें लता हिंगवादी या अशोकारिष्टम या लोध्रासोम या इसके साथ साथ अश्वगंधारिष्टम, ये मेडिसिन अच्छे से काम करती है पीसीओडी में, ये पीसीओडी ठीक करने में मदद करती है। इसके सिवा खास करके मुसली, खदीर और विदारी कंदा भी बहुत अच्छे से काम करता है इस कंडीशंस में, जो कि पीसीओडी को ठीक करने में मदद करता है। तो पीसीओडी के ऊपर रूट कॉज पे काम करें तो आपका पिंपल्स आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हार्मोनल बैलेंस होने के लिए शतावरी और सौंठ, ये शतावरी जो होता है ना, बेसिकली रस धातु वर्धक होता है। मतलब क्या होता है, सबसे पहला धातु हमारे शरीर का जो है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। उसमें से पहला जो धातु होता है ना, रस धातु होता है। तो रस धातु का पाचन अगर अच्छा होगा, रस धातु का काम अगर अच्छा होगा ना, तो शरीर का तर्पण और तुष्टि अच्छी होती है। तो इसलिए शतावरी अगर उस कंडीशन में दी जाए तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक शतावरी अपने आप ठीक कर देती है। और शतावरी के साथ साथ सौंठ अगर दी जाए तो सौंठ भी काफ़ी हद तक शीत गुणवत्ता होने की वजह से और दीपन पाचन रोचन होने की वजह से आपके शरीर की आम संचिति को हटाती है, टॉक्सिसिटी को हटाती है, विष को हटाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में मदद करती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करती है। तो इसके ये जो चीज़ें हुई ये तो ठीक है, यहाँ तक के ठीक है। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, तो ब्रेन पे चलने वाली चीज़ें, जैसे सारस्वतरिष्टम है, शंखपुष्पी है, या मानसमित्र वड़कम है, या महाकल्याणका घृत है, कल्याणका घृत है, ऐसी चीज़ें भी आपको इस कंडीशंस में, क्योंकि देखो है तो पिंपल्स लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, इसलिए उसका रोल कहीं ना कहीं ब्रेन तक रिलेटेड होता है। क्योंकि हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होते हैं, पहले हार्मोन सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसके लिए स्ट्रेस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस एंगल से भी हमें सोचना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, तो वहाँ पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस के ऊपर काम करोगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगी तो आपके रूट कॉज से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब इसके सिवा और क्या कर सकते हैं, तो चयापचय क्रिया बढ़ा सकते हैं। मतलब लिवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, तो लिवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए कुटकी जैसे द्रव्य, जिसे पाइकोरिजापुर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कालका करके सिरप आता है, कालका करके मरमा आयुर्वेदा का कालका करके सिरप है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके सिवा आरोग्यवर्धिनी मार्केट में आपको क्लासिकल मेडिसिन है, आरोग्यवर्धिनी मार्केट में अच्छे से मिल जाएगी, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। कि अगर आरोग्यवर्धिनी ले ले, उसके महामंजरी काढ़ा ले ले, लघुमंजरी काढ़ा ले ले, तो भी आपके पिंपल्स कम होने में और लिवर का पचय बढ़ते हुए रक्त प्रसादन होने में काम होता है, और रक्त शुद्धि होकर आपका पिंपल्स खत्म होते हैं। अब ये मैंने मेडिसिनल बताया, टॉपिकली बताता हूँ मैं आपको, जगह पे लगाने के लिए लोध्र और धने का पाउडर, ये अगर आप रेगुलरली पेस्ट बना के लगाते हो तो इससे पिंपल्स आपके जड़ से निकलते हैं, मतलब चेहरे से कम होते हैं, धीरे धीरे कम होते हुए वहाँ के दाग भी छूटते जाते हैं। इसके से आप नींबू के साथ में हल्दी भी लगा सकते हो, जिससे आपको वहाँ से दाग हटाने के लिए और दाग छोटे हुए दाग निकलने के लिए मदद होती है। चंदन, नींबू और हल्दी भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने जो धने और लोधरा बोला ये सबसे बेस्ट है, इससे चंदन, हल्दी और नींबू से भी बेस्ट धने और लोधरा है। धने और लोधरा नहीं मिलता है आपको तो चंदन, हल्दी और नींबू लगाइए। ये रेमेडीज़ कर लेंगे तो आप इससे निजात पा सकते हैं। आप पिंपल्स और मुहासे या एक्ने वगैरह इससे जड़ से छुट्टी इन सब चीज़ों से हो सकती है, लेकिन रूट कॉज पे काम करो तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। धन्यवाद।